स्क्रीन पे एक नोटम देख रहे हैं। भारत ने ये नोटम जारी किया है, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि ये जो लंबा चौड़ा नोटम है अपने आप में इतिहास में ये एक अलग क्षण है। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक ये नोटम जारी किया गया है। बहुत बड़े क्षेत्र में है, देखकर ही समझ में आपको आ रहा होगा। आधा पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे आराम से भारत के साथ लगता हुआ है। लेकिन इस नोटम के बाद न पाकिस्तान ने धड़ाधड़ अपने एयर स्पेस को बंद किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत यहाँ पर क्या उतार रहा है, कहीं एक जंग की तैयारी तो नहीं हो रही है। हाल के दिनों में कुछ घटनाक्रम देखने को मिले हैं। एक तरफ देखने को मिला म्यांमार में किसी अननोन ने ड्रोन स्ट्राइक करा और भारत के दुश्मन को मार गिराया। पीएम मोदी इस जहाज पर तैनात होकर आखिरकार कहाँ गए, और वो एक ऐसा इलाका है जो अभी हाल में बहुत ज्यादा चर्चा में आया है, क्योंकि ये कहा गया यही रास्ता कराची तक जाता है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भागे भागे बांग्लादेश पहुंचे हैं सेकंड नंबर के आर्मी चीफ पाकिस्तान के। क्या होने जा रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऊपर से जो दिख रहा है ना, शांति शांति, ऐसा लगता है जैसे ये किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? भारत इस वक्त बहुत आक्रामक मुद्रा में है, ये बात तो देखकर ही लग रहा है। पीएम मोदी ने दिवाली के लिए आईएनएस विक्रांत को चुना, और न सिर्फ आईएनएस विक्रांत को चुना बल्कि पीएम मोदी एक खास बोट में सवार होकर एक बेहद खास जगह भी गए। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? ये जिस जगह पे पहुंचे हैं वो है सरक्रीक का इलाका। सरक्रीक, जिसको लेकर अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था। स्क्रीन पर इस बयान को सुनिए। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहाँ सत्य पूजा कर रहे हैं तो हमें राजनाथ सिंह ने कहा था कि कराची का रास्ता सरक्रीक से होकर गुजरता है। क्या यहाँ पर अमेरिका का भी कुछ एंगल है? वैसे आपको बता दूं, सरक्रीक है कौन सी जगह? सरक्रीक, ये जो मैप में देख रहे हैं, ये छोटी सी सकरी जगह है। दरअसल इस मैप में आपको 2 लाइनें दिख रही हैं, एक रेड लाइन और एक ग्रीन लाइन। भारत का कहना है कि ये रेड लाइन तक हमारा पानी है और पाकिस्तान का कहना है कि ये ग्रीन लाइन तक हमारा पानी है। यहाँ पे पानी कम और दलदल जाता है, क्योंकि यहाँ समुद्री पानी फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन सरक्रीक का ये इलाका हमेशा से विवादों में रहा है। भारत और पाकिस्तान के विवादित बॉर्डर में से एक सरक्रीक का बॉर्डर भी रहा है। लेकिन अचानक से राजनाथ सिंह ने यूं ही तो नहीं कह दिया कि दिन में सपने आ गए और इन्होंने कह दिया कि सरक्रीक से होकर गुजरता है कराची तक का रास्ता। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान यहाँ कुछ बिल्डअप कर रहा है और एक मिलिट्री बिल्डअप में तेजी आई है। इसी बीच ये देखने को भी मिल रहा है कि भारत के पड़ोस में अगर आप देखें तो 2 देश इस वक्त सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं भारत के लिए। एक म्यांमार, हालांकि म्यांमार में ऐसा नहीं है कि जुंटा सरकार भारत के खिलाफ है, बल्कि जो विद्रोही गुट है, भारत और म्यांमार का अधिकांश बॉर्डर खुला हुआ है और ऐसे में विद्रोही गुट भारत के लिए समस्या बन सकते हैं। हालांकि आप यूं कहिए कि पता नहीं कौन है जो बार बार ड्रोन स्ट्राइक करके, एडवांस ड्रोन स्ट्राइक करके भारत के दुश्मनों को बॉर्डर के उस पार ठिकाने भी लगा रहा है। म्यांमार में अभी हाल ही में 2 बार एयर स्ट्राइक हुआ और इस दोनों बार एयर स्ट्राइक में भारत के विरोधी दल, भारत के विरोधी गुटों को नुकसान हुआ है और ये नुकसान कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी पैदा कर रहा है और ये भी ताकत दिख रही है कि भारत के दुश्मनों को थोड़ा सोचना पड़ेगा अगर वो कुछ भी इरादा रखते हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर। तो अब एक और जगह है और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत रफ्तार से चीजें बदल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये रफ्तार और भी ज्यादा तेज होते हुए दिखा है। आर्मी चीफ का पहुंचना लाल मोनिरहाट बेस में और फिर ये खबरें आना कि लाल मोनिरहाट बेस में बहुत तेजी से एक बड़ा हैंगर बन रहा है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिस घटना की चर्चा खूब हो रही है, जिसमें से
अमेरिका के एक आर्मी के बड़े अफसर रातों रात किसी अननोन मैन के शिकार बन जाते हैं। हालांकि क्या मामला है वो मामला दबा दिया जाता है, वो मामला खुलकर निकलकर सामने नहीं आता है। लेकिन सिर्फ बातें यहीं तक नहीं रह गई है, अब बातें ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पीएम मोदी जब INS विक्रांत में पहुंचे थे तब पीएम मोदी ने एक बड़ा संकेत दिया था और ये संकेत उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया था कि इस बार नेवी भी तैयार है। उसके बाद उनका दूसरा संकेत देखने को मिला जब पीएम मोदी इस बोट में सवार होकर पहुंचे खास इलाके में, और वो इलाका था सर क्रीक का इलाका। यहाँ ये खड़े रहे, यहाँ इन्होंने भ्रमण किया, फोटो खिंचवाई, मिठाइयाँ बांटा, और ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि ये इलाका हमारा है और मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। पर अब इससे आगे निकलने की बात देखने को मिल रही है। अभी ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने एक नोटम की घोषणा कर दी, और ये नोटम जो काफी लंबा चौड़ा है। ये नोटम 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा पर तीनों सेनाओं के अभ्यास के लिए चेतावनी जारी की है। जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर्स और सैटेलाइट इमेज एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने सैटेलाइट तस्वीरों से भारत के इस नोटम पर जानकारी दी जो पाकिस्तानी सीमा के पास जारी की गई है। इस नोटम को कहा जा रहा है कि ये असामान्य है, ये नॉर्मल नहीं है, और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो जगह चुना गया है, जो ऑपरेशन का पैमाना है, वो भी एकदम अलग है। इस अभ्यास के लिए हवाई क्षेत्र 28,000 फीट तक बुक किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि इसमें भारत की थल सेना, नौसेना, वायुसेना एक साथ मिलकर त्रिसेवा अभ्यास करेगी, जिसका नाम रखा गया है त्रिशूल एक्सरसाइज। अब पाकिस्तान टेंशन में है क्योंकि 6 मई को भारत ने ऐसा ही नोटम जारी किया था और उसी रात पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नोटम में चुना गया इलाका और गतिविधियों का पैमाना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये कच्छ का रण का इलाका है जहां 1965 के जंग में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था। सैटेलाइट इमेजिंग के अनुसार इस अभ्यास के लिए काफी बड़े इलाके को नोटम के अंतर्गत लिया गया है और इसमें हर तरह का अभ्यास हो सकता है। इसमें तीनों सेनाएं इस्तेमाल होंगी, कमांड सेंटर इस्तेमाल होंगे। हालांकि इसमें एक शख्स का नाम भी आ रहा है, जनरल सुंदर जी स्ट्रेटजी। क्या है ये? सुंदर जी भारतीय सेना के जनरल थे जिन्हें 1980 के दशक में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में जाना जाता था। उन्होंने ऑपरेशन ब्रास स्टेक शुरू किया था जो भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी युद्धाभ्यासों में से एक माना जाता है, और ये राजस्थान और गुजरात के पास पाकिस्तान की सीमा के पास किया था, जिसमें बुरी तरीके से पाकिस्तान डर गया था और वो अमेरिका से मध्यस्थता की मांग कर रहा था। अब आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक्सरसाइज असामान्य जरूर है और इसे समझते हुए पाकिस्तान ने तुरंत से अपने एयर स्पेस को बंद कर लिया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।